कर्मचारियों की आखिरकार एक बार फिर से बढ़ने वाली है सैलरी। हर साल होगा इतने हजार रुपये का लाभ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होने वाली है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी पेंशन में डीए कंपोनेंट जोड़ा दिया गया है। 7वें वित्त आयोग के मुताबिक डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार महंगाई भत्ते को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरी बार यह जुलाई में होता है। आप देख सकते हैं कि आज तक की यह रिपोर्ट है। दोस्तों, हर साल में 2 बार बढ़ता है आपका महंगाई भत्ता। इस बार डीए 4% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को जल्द ही एक और तोहफा दे सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जुलाई में एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बम्पर बढ़ोतरी होगी। अगले महीने हो सकता है इसका ऐलान। खबरों की मानी जाए तो दोस्तों, लगातार 2 महीने से जो AICPI इंडेक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, लेकिन इसके बाद मार्च में ये फिर से तेज़ी से बढ़ गया। यह इंडेक्स जनवरी में तो लगभग 125.1 के पास था। इसके बाद फरवरी में यह घटकर 125 पर पहुंच गया, यानी कि 0.1 की इसमें कमी आ गई थी। हालांकि मार्च महीने में एक झटके में ही 1 पॉइंट की बढ़ोतरी होकर यह 126 पर पहुंच गया था। दोस्तों, इसी कारण एक बार फिर से महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने की पूरी जो अनुमान जता रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई से डीए को 4% बढ़ाने का ऐलान कर देगी। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा उसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी में यानी कि पेंशन में डीए कंपोनेंट जोड़ा गया है। 7th पे कमीशन अपडेट के मुताबिक डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार महंगाई भत्ते जनवरी में बढ़ा दिया गया है और दूसरा संशोधन यह जुलाई में होगा। यह सरकार यह फैसला महंगाई की दर के आधार पर ही करती है। मार्च में जो AICPI इंडेक्स के आंकड़े हैं वो फिर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जुलाई में यह 4% बढ़ जाएगा। महंगाई भत्ते में संशोधन AICPI इंडेक्स के आधार पर ही किया जाता है। अब इतना हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता। सरकार पहले ही साल में एक बार महंगाई भत्ते को 3% बढ़ा चुकी है, जो कि हाल में ही बढ़ाया गया है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई में फिर से बढ़ गया तो यह 38% की दर से आपके जेब में आएगा। अगर सरकार डीए बढ़ाने का फैसला करती है तो 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल इसका लाभ मिलेगा। उनकी सैलरी फिर से बढ़कर आएगी। अभी इस दर से मिल रहा था आपका डीए, कोरोना महामारी के कारण बीच में कुछ समय के लिए आपका जो डीए है वो रुक गया था, यानी कि उसको बढ़ाया नहीं गया। करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद में केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में डीए को 17% से बढ़ाकर एकदम से 28% पर कर दिया था। इसके बाद में अक्टूबर में यह 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों का 28% से बढ़कर 31% हो गया। इस साल एक बार 3% बढ़ चुका है और बाद में यह महंगाई भत्ता 34% हो गया था। डीए बढ़ने पर इतनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। अगर 1 जुलाई से डीए को बढ़ाकर 38% कर दिया जाता है तो हर ग्रेड के कर्मचारियों के हिस्से में जो सैलरी है उनके पे स्केल के आधार पर बढ़ेगी। इसका सबसे ज़्यादा लाभ उन कर्मचारियों को होगा जिसकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये तक है। ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 19,346 रुपये का डीए मिल रहा है और डीए की दर बढ़कर 38% होने के बाद में यह 21,622 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब सीधा यह हुआ कि मंथली सैलरी में 2,276 रुपये की बढ़ोतरी होगी और सालाना के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 27,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, तो दोस्तों आप अपनी सैलरी के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी आपको कितनी मिल रही है और 38% होने के बाद में आपकी जो सैलरी है उसमें कितना इजाफा होगा। ये हर महीने की भी आप देख सकते हैं और साल के हिसाब से भी अपना डीए है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो 38% डीए होने के बाद में आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर समय आपको हम नई अपडेट से अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।